यूपी में इस वक्त हो क्या रहा है? राजेश जी, अगर आप बताएं, दो गैंगस्टर्स आपस में भिड़ रहे हैं सर। अब ये तो आप कह सकते हैं कि आपने जिस तरह से एक फायरिंग हुई, एक घटना हुई, उसके बाद संज्ञान लिया गया और उस संज्ञान के एकदम बाद कार्रवाई हुई, लेकिन दो गैंगस्टर्स आपस में क्यों भिड़ रहे हैं सर? देखिए सुचरिता जी, उत्तर प्रदेश में किसी को भिड़ने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है। उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। अपराधी ने धमकी दी, अपराध कारित किया, उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई की। ये योगी बाबा की पुलिस है। ये कानून का राज है यहाँ पर। जिस तरह से गुंडे माफियाओं के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस का खौफ है, उत्तर प्रदेश सरकार का खौफ है, वो कायम रहेगा। कोई कितना भी बड़ा माफिया हो, कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, उसको किसी प्रकार की छूट नहीं दे सकते हैं। चाहे वो सनातन के नाम पर हो, चाहे वो इस्लाम के नाम पर हो, चाहे वो अन्य किसी नाम पर हो। कोई धर्म की आड़ में अपराध करना चाहेगा तो अपराधी का वही हश्र होगा जो उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। इसमें कोई संदेह नहीं किसी के मन में रहना चाहिए। और मैं अखिलेश यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी सुन रहा था, तो उनकी सरकार तो संरक्षण देती थी अपराधियों को। वो तो अपराधियों के अन्नदाता थे। अपराधियों को संरक्षण देकर के अखिलेश यादव काम करते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की जो बदतर स्थिति थी, वो किसी प्रदेश में नहीं थी उस समय पर। आज भारत के सारे राज्य यूपी मॉडल को लागू करना चाहते हैं अपने यहाँ पर। और अखिलेश जी तो पहले से आका रहे हैं इन अपराधियों के। तो अपराधियों के साथ बोले कि समाजवादी पार्टी और गुंडा एक ही सिक्के के दो पहलू तो हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, माफिया और समाजवादी पार्टी। एक तरफ माफिया, एक तरफ समाजवादी पार्टी है, दोनों मिलकर के चलते हैं और गाड़ी की आगे बढ़ती है। तो इनसे तो ये अपेक्षा की जा सकती है। पर योगी जी की सरकार कानून का राज है, संविधान के तहत चलने वाली सरकार है। जो कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा तो उसी की भाषा में उसका इलाज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस उसी की भाषा में उसको जवाब देने का काम करेगी। नहीं राजेश जी, बड़ी देखिए, एक बात यह है कि अभी जो गैंगस्टर सामने आ रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है वो सनातन के वॉरियर्स के रूप में अपने आप को पेश कर रहे हैं। वो सनातन के योद्धा के रूप में पेश कर रहे हैं। ये बड़ी देखिए ऐसी, मुझे नहीं पता ये प्रथा। अपराधी होता है। हाँ, सनातन की रखवाली करने का काम अपराधियों का नहीं है। एग्जैक्टली। सनातन तो शांति का धर्म है। सनातन तो शांति का धर्म है। दुनिया के अंदर संदेश देने वाला धर्म है। ये तो ऐसा धर्म है, यहाँ अपराधियों का कोई स्थान नहीं है। सनातन को चलाने वाले तो हमारे संत महात्मा साधु है ना। वो दिशा देने का काम करते हैं। कोई अपराधी नहीं करता, कोई गैंगस्टर नहीं करता। इस सनातन की आड़ में कोई भी अपने आपराधिक एजेंडे को प्रदेश में लागू करेगा तो पुलिस उसका ठीक से इलाज करेगी और कर रही है। आपने देखा होगा किस तरह से सख्त कार्रवाई की गई है, किस तरह से चीखरा चिंगाड़ रहा है वो अपराधी का। वो नहीं आऊंगा बाबा, मुझे नहीं पता था कि योगी बाबा की पुलिस ऐसी होती है। वो पछता रहा है, बार बार माफी मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है नहीं आऊंगा, ये यूपी है। तो ये एक मॉडल है, ये शांति का एक मॉडल है। तो चाहे वो सनातन की आड़ में करे, चाहे किसी और आड़ में करे, कानून के साथ किसी को खिलवाड़ हम नहीं करने देंगे। अच्छा, वो जो चिल्ला रहा है, जरा वो तस्वीरें चलाइए जरा स्क्रीन पर। जब ये अपराधी चिल्ला रहा है और कह रहा है कि मैं यूपी की सीमा में नहीं आऊंगा, मुझसे गलती हो गई कि मैं यूपी आ गया। अब ये तस्वीरें, अब ये तस्वीरें आई, अपने आप में सुर्खियां बन गई। सर बाबा जी की पुलिस के आगे ये देखिए, नहीं आएंगे सर। अब मैं बाबा जी की पुलिस के आगे मैं क्यों आ गया यहाँ पर, मैं यूपी की सीमा में क्यों आ गया, मुझे माफ कर दीजिए। अब ये अपराधी कह रहा है। अब इस पर डीजीपी सर, मैं पहले चाह रही हूँ आप आए और फराज जी को भी स्क्रीन पर लीजिए। डीजीपी सर, ये तस्वीरें जो आती हैं, अखिलेश यादव का कहना है कि स्क्रिप्टेड है। ये ऐसे इनको बयान दे दिया जाता है और ये इसलिए बुलवाया जाता है इनको। ये मतलब वो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि हम कैमरे के लिए है, ये इनको स्क्रिप्ट दी जाती है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ सर कि ये जो कार्रवाई हुई है, उसके बाद इस तरह से इनको पकड़ा गया और उसके बाद क्या ये जो एनकाउंटर होते हैं या फिर ये जिस तरह से इन्हें लाया जा रहा है, ये स्क्रिप्टेड है क्या? ये जो एक, क्योंकि यूपी के बहुत बड़े नेता हैं अखिलेश यादव, वो कहते हैं उनकी बात का वजन होता है। सुचरिता जी नमस्कार। अखिलेश यादव जी यूपी के बहुत कद्दावर नेता हैं, विदेश के पढ़े लिखे हैं और जो बात बोलते हैं तोल मोल के बोलते हैं। राजनीति मेरा विषय नहीं है, लेकिन अगर राजनीति में हूं तो राजनीति में मेरा लाभ कहां होगा? अगर मैं उसकी दिशा में काम करता हूं तो वो उसके लिए हर राजनीतिक पार्टी को बधाई हो।
भगवान न करे किसी को थाने में जाना हो, जब थाने में प्रवेश करता है या पुलिस के घिरा रहता है तो जब नाम पूछते तो अपने बाप और माँ का नाम भूल जाता है, भूल जाते हैं। और अगर गोली लगी है तो स्क्रिप्ट तो भूल जाइए। अगर उससे ये पूछें कि तुम ये बताओ सामने कौन खड़ा है, साहब मुझे तो भगवान के दर्शन हो रहे हैं, वो हेल्यूसिनेशन और वो जो घबराहट आती है गोली लगने के बाद पुलिसकर्मी से, स्क्रिप्ट, अरे स्क्रिप्ट पढ़ने में जिसको गोली लगी तरफ से पूछ लीजिए कि जिस वक्त तुम्हें गोली लगी होती तुम्हें हम स्क्रिप्ट दें, क्या तुम पढ़ पाओगे? वो कुछ न पढ़ सकता है, न सीख सकता है, न उसकी कॉग्निटिव पावर्स। सुचेता जैसे बड़े विद्वान पैनलिस्ट हैं। अब मैं फिर कहता भगवान न करे किसी को ये दुख झेलना पड़े, कष्ट झेलना पड़े गोली, क्योंकि मैं 3 बार गोली खा चुका हूं, मुझे मालूम है उसमें कितनी पीड़ा, कितनी वेदना और प्राथमिकताएं क्या होती हैं। ये जो कह रहा है ये इसके अंदर की भावना आ रही है, न ये इतना शिक्षित है। और आप ये भी देखें वो जमाने चले गए जब गैंगस्टर बोंदू, फन्ने, पप्पू, गुल्ली इस तरह के होते थे। आज का गैंगस्टर भी जो है पढ़ा लिखा MBA और ग्रेजुएट होता है और वो बहुत कुछ उसकी शिक्षा जो होती है वो उच्च कोटि की होती है। इनके पास 10-10 लाख के हथियार बरामद हुए हैं और इनसे ये उम्मीद करते हैं कि इनको हम स्क्रिप्ट दे दें, ये पढ़ देंगे। आप खुद देखिए ये नेचुरल कोर्स में ये संभव ही नहीं है। इससे अपने आप को तो संभाला नहीं जा रहा है। आप इसकी कॉग्निटिव पावर्स और इसके जो शब्दों का चयन है, जो घबराहट में अदबदा करके रक्तस्राव के बाद जो आदमी करता है, ये बिल्कुल वैसा है। तो ये मैं कहूँगा ये बिल्कुल कोई स्क्रिप्ट नहीं, ना पुलिस वाले स्क्रिप्ट देते हैं नहीं देते। मैंने तो आज तक कभी सुना नहीं कि किसी पुलिस कर्मी अधिकारी ने किसी को कोई स्क्रिप्ट दी हो। ये मैं चाहूंगा कि किसी के प्रति ऐसी कोई बात न कहें जिसमें ये मालूम पड़े कि कोई हमदर्दी का गोशा किसी गैंगस्टर की तरफ है। अच्छा ये देखिए, ये बात बड़ी सही कही है उन्होंने। फराज जी, डीजीपी सर कह रहे हैं कि ऐसा कोई बयान मत दीजिए जिससे किसी भी तरह की कोई हमदर्दी जाए किसी अपराधी की तरफ। आप ये बोल रहे हैं कि स्क्रिप्ट दे दी गई है, ये इनसे पढ़वा दिया गया कि वो यूपी में नहीं आएंगे, या फिर जो ये अपराधी कहता जा रहा था जिसको लेकर बहुत सी सुर्खियां बटोरी है इस बयान ने। फराज जी, सुचारिता जी, आज आपसे मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी। हाँ जी बताइए ना, क्योंकि मैं इको बहुत आ रही है, क्योंकि मैं आज पास का चश्मा नहीं लगाए हुए हूं और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आज जो डिबेट होगी वो इंटेलेक्चुअल फॉर्मेट पर होगी, कोई चिल्ला चिल्ली एटलीस्ट मैं तो नहीं करूंगा। आपसे एक थोड़ी सी हेल्प चाहिए, जरा ये पढ़ देंगे, कुछ मेरे पास का चश्मा नहीं लगाए हूं, ये कुछ सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, क्या है ये? नहीं सर, मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगी, जिस तरह आप दिखा रहे हैं मेरे लिए भी मुश्किल है पढ़ना। आपने क्यों समझ लिया कि मुझे चश्मा नहीं लगा होगा? आप पढ़ के बता दीजिए, आप पढ़कर बताइए। अच्छा चलिए, मैं कोशिश करता हूं। जी, मैं कोशिश करता हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 7 अप्रैल 2025 के तमाम अखबारों में खबर आई थी। वो कहता है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रूल ऑफ लॉ इन उत्तर प्रदेश। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। अभी कानून के राज की बात हुई उत्तर प्रदेश में। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है सुचारिता जी कि मैं सुप्रीम कोर्ट की मानूं या आदरणीय विधायक जी की मानूं जो कानून के राज की बात कर रहे थे।